हेलो फ्रेंड्स। सो आज हमारा लास्ट चैप्टर है इन हाईवे इंजीनियरिंग एंड इससे पहले हमारे 4 चैप्टर्स इसके हो चुके हैं जिसमें हमने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स से डिफरेंट एग्ज़ाम्स के हमने क्वेश्चंस देखे थे. सो लेट्स गेट स्टार्ट. आवर फर्स्ट क्वेश्चन. Our first question is horizontal alignment in mountainous country is conducted by. हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट दे दिया है एंड माउंटेनियस कंट्री की बात हो रही है, हिल साइड. सो इट इज़ कंडीशनड बाय, कैसे कंडीशन होता है? ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स से. ओके, बिकॉज माउंटेनियस है एंड हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट है, सो ड्रेनेज स्ट्रक्चर्स से इसको कंडीशन या फिर मेंटेन किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाइडनिंग ऑफ रोड इन हिल रीजन इज़ डन. सो वी नो वाइडनिंग ऑफ रोड्स जो हमारी हिल रीजन में होती है वो इनर साइड पे होती है, राइट? अगर हम नॉर्मल देंगे प्लेन उसमें तो बोथ द साइड होती है, इनर एंड आउटर, बट इन हिली रीजन जो वाइडनिंग होती है दैट इज़ डन इन इनर साइड. नेक्स्ट क्वेश्चन. द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सुपर एलिवेशन. वी नो सुपर एलिवेशन का जो फॉर्मूला होता है, अगर डिज़ाइनिंग की बात हो रही है देन इट इज़ दिस. ओके, यस. ये तो नहीं होता है सुपर एलिवेशन, ये तो हमारा SSD में होता है फैक्टर, दिस फैक्टर, एंड 254F होता है अगर वैसे बोलें तो. बट ये क्वेश्चन नहीं पूछा है. क्वेश्चन हमसे पूछा है दैट सुपर एलिवेशन का फॉर्मूला क्या होता है. सो ये किस तरीके से आया, क्योंकि मिक्स ट्रैफिक कंडीशंस में हमें पता है क्या होता है, जो हमारी स्पीड होती है वो 25% हम डिक्रीज़ मान के चलते हैं. सो हमारी स्पीड होगी वो क्या होगी, E इज़ इक्वल्स टू 0.75 V², V का होल स्क्वायर, लाइक दिस, एंड R. ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आएगा, एंड V इज़ इन मीटर पर सेकेंड, बट V अगर km/h में और हर चीज़ हम कन्वर्ट कर लेंगे तो ये इस तरीके से ये आ जाएगी वैल्यू. सो ऑप्शन B इज़ ट्रू. सो 0.75 पता है हमारा. मिक्स ट्रैफिक कंडीशन में हम लोग 25% रिड्यूस लेके चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन हिल रोड्स अलाइनमेंट विद मिनिमम रेजिस्टिंग लेंथ इज़ प्रिफर्ड इफ़. अगर हमारी मिनिमम रेजिस्टिंग लेंथ है, सो विच अलाइनमेंट इज़ प्रिफर्ड? It is preferred if fulfill the desired geometry. अगर हमारा ज्योमेट्री की कंडीशंस ही फुलफिल कर रहा है देन वी कैन प्रिफर द मिनिमम रेजिस्टिंग लेंथ. नेक्स्ट. क्योंकि मेन मोटिव तो यही होता है कि जो हमारे ज्योमेट्रिक के क्राइटेरियाज हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, देन वी कैन attain a minimum resting length. Now next question. The wall which are necessary on the hillside of the roadway where earth has to be retained from slipping is known as. So ये कौन सी वॉल होगी जहाँ पे, मतलब जैसे जो हमारी वॉल्स होती हैं जहाँ पे स्लिपिंग सॉइल होती है वहाँ पे हम एक आर्टिफिशियल वॉल प्रोवाइड करते हैं, कंस्ट्रक्ट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ अ एक्सकेवेटेड पोर्शन. सो वो हमारी होती है ब्रेस्ट वॉल. क्या बोलते हैं उसको? ब्रेस्ट वॉल. ऑप्शन B इज़ ट्रू. रिटेन वॉल भी यही होती है बट आर्टिफिशियल वॉल इज़ अ ब्रेस्ट वॉल. नेक्स्ट क्वेश्चन. रिफ्लेक्शन क्रैकिंग इज़ ऑब्जर्व्ड इन. सो रिफ्लेक्शन एक टाइप का फेलियर है. सो इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन वेयर? इट इज़ ऑब्जर्व्ड इन, या तो फ्लेक्सिबल पेमेंट होगा या फिर रिजिड पेमेंट होगा. सो आई थिंक रिफ्लेक्शन क्रैकिंग इज़ इन फ्लेक्सिबल पेमेंट, राइट? रिफ्लेक्शन क्रैकिंग इज़ फ्लेक्सिबल पेमेंट तो होती ही है, बट रिफ्लेक्शन क्रैकिंग प्रॉपरली अगर हम देखें तो इट इज़ अ बिटुमिनस आ गया हमारा फॉर फ्रैक्चर पेमेंट, एंड इफ़ इट इज़ ओवरले टू सीमेंट कॉन्क्रीट सर्फेस. अगर सीमेंट कॉन्क्रीट के ऊपर हम बिटुमिनस की लेयर लगाते हैं देन हमारा रिफ्लेक्शन क्रैकिंग आता है. सो ऑप्शन B इज़ ट्रू. अगर सिर्फ फ्लेक्सिबल और रिजिड होगा तो हम लोग फ्लेक्सिबल इसमें लगाएंगे, बट इसमें दोनों ऑप्शन थे ओवरले, सो रिफ्लेक्शन क्रैकिंग इज़ ऑप्शन B. एलिगेटर और मैप क्रैकिंग इज़ अ कॉमन टाइप ऑफ फेलियर.
सो वी नो ये बिटुमिन में होती है, बिटुमिन सरफेसिंग, ऑप्शन ए इज़ ट्रू, एलिगेटर और मैप क्रैकिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ एलिगेटर क्रैकिंग इन फ्लेक्सिबल पेमेंट. सो कौन सा कॉज नहीं है इसमें पूछा है. सो रिलेटिव मूवमेंट ऑफ द पेमेंट लेयर मटेरियल, येस इसकी वजह से होती है. रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ हैवी लोड, येस वन ऑफ द रीजन. स्वेलिंग और श्रिंकेज ऑफ सबग्रेड और अदर लेयर ड्यू टू मॉइस्चर वेरिएशन, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन. नाउ फोर्थ ऑप्शन, स्लाइडिंग ऑफ साइड स्लोप, नहीं दिस इज नॉट द रीजन फॉर एलिगेटेड क्रैकिंग, सो ऑप्शन डी इज ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, mud jacking is a type of failure of rigid pavement due to. mud jacking is what, हमारा जो वाटर होता है वो इकट्ठा हो जाता है जिससे हमारी नीचे की सॉइल जो सबग्रेड है वो सॉफ्ट हो जाता है. सो ऑप्शन ए देखते हैं, स्टैग्नेशन ऑफ वाटर हैंड सॉफ्टनिंग द क्ले. सो यही मड जैकिंग होती है, मड पंपिंग होती है. सो ऑप्शन ए इज ट्रू. Next question, which one of the following defect indicates a progressive disintegration of bituminous premixed carpet surfacing by loss of aggregate. So इसमें से कौन सा प्रीमिक्स होता है, क्या पूछा, फॉलोइंग डिफेक्ट इंडिकेट्स अ प्रोग्रेसिव डिसइंटीग्रेशन ऑफ बिटुमिनस, लॉस ऑफ एग्रीगेट्स. सो आई थिंक इट्स स्पॉट होल, लॉस ऑफ एग्रीगेट्स इज स्पॉट होल्स. नेक्स्ट, the phenomena in which segregation of bitumen and aggregate takes place in the presence of moisture. So if moisture में हो रहा है तो segregation stripping बोलते हैं इसको, ऑप्शन सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शनल डिस्ट्रेस. सो दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्ट्रक्चर, एक होता है फंक्शनल. सो फंक्शनल में रफनेस, स्पेलिंग एंड रैवलिंग आती है. सो इसमें नॉट पूछा है, सो ऑप्शन ए इज ट्रू. स्ट्रक्चर क्रैकिंग इज नॉट अ फंक्शनल डिस्ट्रेस, इट इज़ अ स्ट्रक्चरल डिस्ट्रेस. नेक्स्ट क्वेश्चन, next is, consider the following sentence. Bleeding of the human being mix refer to the appearance of excess bitumen on the surface over a period of time on account of dash in the mix. So ये bleeding किसकी वजह से हो रहा है, इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा है ये. सो इट इज़, अब हमें पता है ब्लीडिंग क्या होता है, हम आरसीसी में भी हमने देखा है, आरसीसी और नॉट आरसीसी, कंक्रीट सीमेंट में हमने देखा है, जो हमारा कंक्रीट मिक्स होता है. सो एक तरीके का फेलियर होता है ये ब्लीडिंग एंड सेग्रीगेशन. सो ब्लीडिंग में क्या होता है, जो हमारा वाटर है वो ऊपर आ जाता है एंड जो हमारे एग्रीगेट्स हैं वो नीचे रहते हैं. सो इट इज़ ड्यू टू वाटर, इतना तो हमें पता है कि ये वाटर की वजह से है. सो इसमें हम देखते हैं कि ब्लीडिंग बिटुमिनस मिक्स में जो हमारी ब्लीडिंग होगी वो किसकी वजह से होगी. इट इज़ ड्यू टू द एक्शन ऑफ ट्रैफिक लोड and their inadequate voids. So option C इसमें सही हो जाएगा. ओके, सो ऑप्शन सी विल बी ट्रू, क्योंकि यहाँ पे कॉन्क्रीट तो है नहीं, यहाँ पे बिटुमिनस मिक्स है. सो इट इज़ ड्यू टू द एक्शन ऑफ द ट्रैफिक लोड्स, और उसमें जो वॉइड्स होते हैं, जब इनएडिक्वेट वॉइड्स होते हैं, सो उससे हमारा ब्लीडिंग होती है, फेलियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, the loosening of wearing surface on of road under the action of traffic or weather associated with the failure of binding agent to keep the surface consolidated is called. So इसको क्या बोलेंगे, loosening of the wearing course on the road under the action of traffic, it is fetting. Option C is true. It is what, fetting. Next question, in bituminous pavement alligator cracking is mainly due to. सो रिपीटिशन ऑफ स्ट्रेस, हमारा एलिगेटिव क्रैकिंग मेन रीज़न यही होता है. ऑप्शन डी इज़ ट्रू. फटीग कॉज फ्रॉम द रिपीटेड स्ट्रेस एप्लीकेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिज़ायरेबल थिकनेस ऑफ द बिटुमिनस मिक्स स्पेसिमेन टू बी सब्जेक्टेड टू मार्शल स्टेबिलिटी टेस्टिंग इज़. सो थिकनेस इज़ मार्शल स्टेबिलिटी के लिए हमने प्रीवियस क्लास में देखा था, वैसे 50 से 75 mm होती है, बट इसमें एग्जैक्ट वैल्यू पूछा है, देन इट इज़ 63.5. Okay, next question. Next is, which one of the following causes raveling in the bituminous pavement. So which one of the following causes raveling in the raveling भी एक टाइप का फेलियर होता है एंड ये फ्लेक्सिबल पेमेंट में होता है. इट इज़ ड्यू टू द ओपन ग्रेडेड एग्रीगेट्स. ऑप्शन बी इज़ ट्रू. नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइब्रेटिंग कॉम्पैक्टर इज़ आइडली सूटेड फॉर. सो हमें पता है जो वाइब्रेटिंग कॉम्पैक्टर होता है वो पहली बात तो सैंड के लिए यूज़ होता है. ओके, सो हम देखेंगे कि कोहेजनलेस सॉइल जहाँ पे ऑप्शन होगा.
सो कोहेजन लेस सॉइल हमारा ये कॉम्पैक्टिंग कोहेजन ग्रैनुलर मटेरियल विद एनी मॉइस्चर कंटेंट, सो ऑप्शन सी इज ट्रू. Okay, next question. Which of the following surface will give the highest coefficient of traction? It's not traction, it's traction. Coefficient of traction while using the crawler track and track tractors. So highest coefficient of traction तो अर्थ ही देगा, अर्थ सरफेस ही देगा. ओके, क्योंकि सबसे ज़्यादा रफ होता है, दैट्स वाई. Then next question, which of the following crusher is primarily used for the shape of the aggregates? So shaping the aggregate में crusher vertical shaft impactor, option B. So यही primary use होता है. Next, down time of the equipment is, down time मतलब कि अब ये use में नहीं है, इसका टाइम ख़त्म हो गया है. So options देखते हैं, almost similar ही हैं. The time when the equipment shall have to be returned to the owner during the expiry of no, this is wrong. Now option B, the period of time when equipment is idle for want to work, no. Option C देखते हैं, the period of time that the equipment fails to perform its primary function. So जब जिस काम के लिए हम equipment को लाए हैं जब वही वो fail हो रहा है, so that is a downtime of the equipment. So option C is true. Next question, among the following excavators the most suitable excavator for dredging purposes? So dredging purpose के लिए drag line होता है, इससे हम ऐसे भी कर सकते हैं for D. Okay, CA MPPS AE में पूछा गया क्वेश्चन है. स्टेट के जो एग्ज़ाम्स होते हैं AE के एग्ज़ाम, उसके लिए तो ये वाली जो सीरीज़ है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिजिकल लाइफ ऑफ एन इक्विपमेंट इज़ डिफाइंड एज. फिजिकल लाइफ इक्विपमेंट की क्या होती है? ऑप्शन ए देखते हैं, द एज एट विच द इक्विपमेंट इज़ वॉर्न आउट एंड कैन नो लॉन्गर बी रिलायबल टू प्रोड्यूस. फिजिकल लाइफ. Okay, next option, life over which equipment can earn the profit, maybe. Next option, time period that maximizes the profit over the equipment. Okay, option D, age at which the depreciation cost exceeds the purchase cost. ऐसा कुछ नहीं होता है. फिजिकल लाइफ जो हमारी होती है दैट इज़ द एज एट विच द इक्विपमेंट इज़ वॉर्न आउट एंड कैन नो लॉन्गर रिलायबल टू यूज़, मतलब उसका पूरा यूज़ हो चुका है एंड वो काम का नहीं है. सो दैट इज़ अ फिजिकल लाइफ. कितने टाइम के लिए वो यूज़ में था, दैट इज़ अ फिजिकल लाइफ ऑफ एन इक्विपमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वाइब्रेटरी रोलर्स. अभी हमने वाइब्रेटरी रोलर्स के बारे में पढ़ा है. इट इज़ यूज फॉर कोहेजनलेस ग्रैनुलर सॉइल, फॉर एग्जाम्पल सैंड. सो फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, वाइब्रेटरी रोलर आर यूज फॉर कॉम्पैक्टिंग अ ग्रैनुलर सॉइल पेवमेंट विद द ग्रैनुलर मटीरियल. येस, इट इज़ ट्रू. फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू. Next, vibratory roller are used for compacting non-plastic silt and pine sand. No, non-plastic silt से तो मतलब ही नहीं है. And option C, in vibratory roller compaction is affected due to both dynamic effect and vibratory force and also static variety of the roller. So option 3 is also true. So इसमें 1 and 3 से option B is true. 1 and 3 both the statements are true for vibratory roller. Next question, the process of transporting material from one place to another over a stationary structure in a continuous stream. So it is a conveying belt. वैसे भी हमने सुना है ना conveying belt. So it continuous stream की बात हो रही है, एक जगह से दूसरी जगह सामान लेके जा रहे हैं. So it is known as conveying. So this was our last chapter of highway engineering. अब हमारा highway engineering complete हो चुका है. I hope ये आप लोगों के लिए helpful होगा. Thank you so much.